हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपको जो है विसर्ग संधि का जो टॉपिक कराया गया था फर्स्ट वीडियो में, तो आज आपका जो वीडियो रहेगा सेकंड पार्ट रहेगा संधि का। और संधि में आपकी जो है कि स्वर संधि तक फर्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया था। सेकंड पार्ट में ये आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। विसर्ग संधि से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है विसर्ग संधि का, वो जाके आपकी डिस्क्रिप्शन में हिंदी ग्रामर A to Z कंप्लीट हिंदी के नाम से है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो आपको हिंदी का टॉपिक है, कंप्लीट कराने के बाद वीडियो को, फिर आपके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक लगा दिया जाएगा इसका पीडीएफ का। तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको चाहो तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ, मत बनाओ। और वैसे भी आपको हैंड रिटन नोट्स जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की। तो आप वहाँ से जाके सीधा डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लगा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और चाहो तो इसकी पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो आपका टॉपिक रहेगा कि विसर्ग संधि का। ठीक है, विसर्ग संधि का। और ये जो है कि विसर्ग संधि में कुछ नियम करा दी गई थी, शुरू से आज करा देते हैं। चलिए, विसर्ग विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन क्या होता है, विसर्ग संधि कहलाता है। वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, दुर्दिन, दुर्धन दिन। तो विसर्ग किस में परिवर्तन हो गया, रा में। ठीक है, दुर विसर्ग हटा तो क्या आ गया यहाँ पे, रा। ठीक है, दिन सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, दुर्दिन। अब जैसे कि दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम को अगर हम इसका वर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्धन परिणाम। दो विसर्ग धन परिणाम। तो जैसे ही विसर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा, विसर्ग की जगह सा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे विसर्ग जब हटता है तो क्या आ जाता है, सा आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ नियम होते हैं विसर्ग संधि के इस तरह। जैसे कि विसर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा, विसर्ग भी आ सकता है। विसर्ग हटेगा तो विसर्ग के साथ रा भी आ सकता है। विसर्ग का परिवर्तन आधे शाम में भी हो सकता है। विसर्ग का परिवर्तन सीटी वाले शाम में भी हो सकता है। विसर्ग का परिवर्तन जो होगा वो आधे षटकोण वाले शाम में भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि प्रातःकाल, प्रातःकाल विसर्ग का, ये विसर्ग में ही परिवर्तन रहा। ठीक है, और इसमें विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया, आधे रा में हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, ये निर्धन। नी विसर्ग धन, धन क्या बनेगा, निर्धन। दु विसर्ग धन साहस। तो विसर्ग का सामने परिवर्तन होगा सड़क वाले दिशा में, तो क्या हो जाएगा, दुस्साहस। अगला, दु विसर्ग धन चरित्र। तो विसर्ग का परिवर्तन सीटी वाले शाम में हुआ तो क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। चलिए आगे चलते हैं। मन है विसर्ग। मन के बाद अगर विसर्ग आ जाता है तो इसका परिवर्तन किसमें होता है, छोटे ओ में होता है। कैसे, जैसे कि अगर आपको संधि विच्छेद दे दिया कि मन है विसर्ग धन विज्ञान, तो आपका वर्ड क्या बनेगा, मनोविज्ञान, क्योंकि विसर्ग का जो परिवर्तन किसमें हुआ, ओ में हुआ। ठीक है, इसमें। चलिए, ऐसे ही आपका अगला है एग्जाम्पल, यशोदा। यशोदा, यश धंधा क्या आ जाएगा, यशोदा। तपोवन, तप धन वन, तपोवन। अधोपतन, अध विसर्ग धन पतन किस में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन ओ में, अधोपतन। सत विसर्ग धन गुण, सतोगुण। रज विसर्ग धन गुण, रजोगुण। तम विसर्ग धन गुण, तमोगुण। चलिए आगे चलते हैं। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, प्रातः धन काल, प्रातः काल। अतः एवं, अतः एवं। पुनः विसर्ग धन आगमन, पुनः आगमन। विसर्ग का विसर्ग में ही परिवर्तन भी हो जाता है कभी कभी। जरूरी नहीं कि राम में साम में परिवर्तन हो, ये भी एक रूल होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। और विसर्ग का नी विसर्ग धन, धन क्या आ जाएगा, आधा राम में परिवर्तन होकर क्या आ जाएगा, निर्धन। अगला है नी विसर्ग धन विरोध, निर्विरोध। नी विसर्ग धन दय, निर्दय। नी विसर्ग धन आशा, निराशा। तो विसर्ग का किसमें, राम में परिवर्तन हो गया, क्या बन जाएगा, निराशा। नी विसर्ग धन अक्षर, नी विसर्ग धन आदर, निरादर हो जाएगा। चलिए, नी विसर्ग धन संदेह। तो विसर्ग का नी के बाद विसर्ग आता है तो उस विसर्ग हटता है, क्या आ जाता है, आधा सा आता है, तो क्या हो जाएगा, निसंदेह। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होगा, आधे सा का। ठीक है, ये रूल है। जैसे निस्ते नी विसर्ग धन तेज, निस्तेज नी विसर्ग धन तारा, निस्तारा दु विसर्ग धन साहस, दुस्साहस दु विसर्ग धन तर, दुस्तर। ठीक है, और सीटी वाले शाह का विसर्ग में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे, नी विसर्ग धन चित, निश्चित। नी विसर्ग धन च, निश्चय। नी विसर्ग धन चल, निश्चल। ठीक है, अगला देखते हैं आप। नी विसर्ग धन सग, निश्चक। दुस्वर, दु विसर्ग धन वर, दुश्वर। दु विसर्ग धन चरित्र, दुश्चरित्र। दु विसर्ग धन चिंता, दुश्चिंता। दु विसर्ग धन वर, दुश्वार। नी विसर्ग धन काम, निष्काम। नी विसर्ग धन फल, निष्फल। नी विसर्ग धन कर्ष, निष्कर्ष। नी विसर्ग धन काशन, निष्कासन। मनय का मनय धन, मनय विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। रूल बताया था ऊपर, ये मिला वही रूल है कि मन के बाद विसर्ग आ जाता है तो इस विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, छोटे ओ में परिवर्तन हो जाएगा। मनय विसर्ग धन जा, क्या हो जाएगा, मनोज। मनय विसर्ग धन रथ, मनोरथ। मनय विसर्ग धन हार, मनोहर। मनय विसर्ग धन रंजन, मनोरंजन। अगला, मन विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो रहा है, ओ में परिवर्तन हो रहा है। मनोनुकूल, मनय विसर्ग धन अनुकूल, मनोनुकूल। मनोगाथा, मनय विसर्ग धन गाथा, मनोगाथा। मनोस्थिति, मनय विसर्ग धन स्थिति, मनोस्थिति।
मनोविलासा मन विसर्ग धन अभिलाषा मनोविलासा। यश का विसर्ग, यश का ओ में परिवर्तन होता है, यश विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ओ में। यशोदा यश विसर्ग धन दा यशोदा। यश विसर्ग धन धरा यशोधरा। यश विसर्ग धन मति यशोमति। यश विसर्ग धन गाथा यशोगाथा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यशोवर्मन, यश के बाद अगर विसर्ग आ जाए तो किसमें आ जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा, यशोवर्मन हो जाएगा। यशो विसर्ग धन कीर्ति यशो कीर्ति। तप का ओ में परिवर्तन हो जाता है, तपैत विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तपोवन तपोभूमि तपोधन तपोरा तपोगाथा। अध का विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है, अध विसर्ग, ये विसर्ग जाता है किसमें, ओ में, ऐसे याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, अधोपतन अधोगामी अधोन्नति। ऐसे अध का अर्थ होता है आधा, अध विसर्ग का अर्थ होता है नीचे, अर्ध का अर्थ होता है आधा। तेजो राशि तेज विसर्ग धन राशि। शतोगुण सत्व विसर्ग धन गुण। रजोगुण रज विसर्ग धन गुण। तमोगुण तम विसर्ग धन गुण। सत्व विसर्ग रज विसर्ग स्तम विसर्ग त्रिगुण। निरोग, नी विसर्ग के बाद क्या आता है, नी विसर्ग का क्या आता है, रोग, निरोग ऐसे लिखते हैं। नी विसर्ग धन रज क्या हो जाता है, नीरज विसर्ग। क्या होता है कि कुछ जो है विसर्ग, विसर्ग विसर्ग से पहले नी आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, रा, तो क्या हो जाता है, जो वर्ड बनाते हैं तो वर्ड बना पे छोटी की मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाती है, बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे नी विसर्ग धन रोग, तो क्या हो जाएगा, निरोग नहीं होगा, निरोग होगा, बड़ी की मात्रा आएगी। नी विसर्ग धन रज क्या हो जाएगा, नीरज, बड़ी की मात्रा इस पर भी आएगी। यानी छोटी की मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाती है, बड़ी की मात्रा में। नी ना से पहले छोटी की मात्रा है वो विसर्ग आए तो क्या आ जाएगा, छोटी की मात्रा क्या आ जाएगी, बड़ी की मात्रा परिवर्तित हो जाती है, नीरव नीरस। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद रा या से कोई बना शब्द आए तो छोटी का बड़ी की मात्रा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी संधि है इसमें, ये बताना है। कौन सा उपसर्ग है, नी विसर्ग संधि है, और नी क्या है, उपसर्ग। नमस्कार नमय धन नम धनकार। ठीक है, शाखा क्या परिवर्तन हो जाएगा, आधे सड़ वाली शाखा किसमें परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तन। नमस्ते नमय धनते। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। संस्कार समधनकार, तो समधनकार क्या हो जाएगा, संस्कार। संस्कृति सम, माँ पे क्या है, हलंत, कृति, तो क्या हो जाएगा, संस्कृति। संस्कृत सम विसर्ग धन कृत, सम विसर्ग धन कृत। चलिए ये व्यंजन संधि, आगे चलते हैं। व्यंजन संधि, अब आपका है व्यंजन संधि टॉपिक। तो जहां व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो वो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। वागीस वाक धन गीस, यानी वर्ग का पहला वर्ड किसमें परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ड में व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। तो वागीस का क्या हो जाएगा, का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ड़ा में, वागीस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही वांग्मय जो शब्द बना है, कैसे बना, वांग्मय, यानी इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक धन मय। का में का परिवर्तन किसमें हुआ, णा में, का गा णा, नासिक में। ठीक है, णा में परिवर्तित हुआ तो वांग्मय बना। जगतदीश, जगदीश का क्या बनेगा, संधि। जगत धन ईश, तो क्या क्या हो जाएगा इसका, जगदीश। ता दा में परिवर्तित हो गया, पहला तीसरे में परिवर्तन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, ता इसमें परिवर्तन हो गया, नाम में परिवर्तित हो गया, क्या है, जगन्नाथ। चलिए आगे चलते हैं। समाचार, समाचार का क्या बनेगा, समधन आचार। समधन आचार, माँ पे क्या आएगी, हलंत, आचार से आ लिया तो क्या बना, समाचार। सदाचार, सदाचार के क्या है, सत धन आचार, ता किसमें परिवर्तित हो गया, दा में परिवर्तन हो गया, पहला तीसरे में परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ड, कौन सा, तीसरा और पांचवा वर्ड अपने वर्ग के पहले वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ड अपने वर्ग के पहले वर्ड में परिवर्तित हो जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए। का वर्ग चा वर्ग टा था ता पा, का चा टा ता पा वर्ग, ये क्या होते हैं, पहले तीसरा पांचवा वर्ड अपने वर्ग के पहले वर्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका का, दिग्दर्शिका, तो पहला वर्ड किसमें परिवर्तित हो गया, तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो गया, का खा गा। ठीक है, षडमास, षडमास का क्या हो जाएगा, सट धन मास, संधि बनेगी। इसका जो है कि परिवर्तन किसमें, टाका किसमें हो जाएगा, अणा में, पहला किसमें परिवर्तित हो गया आपका, पांचवें में परिवर्तित हो गया, तो षडमास बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब्ज, अब्ज का क्या बनेगा कि पर अपधन ज, प, अप से क्या लिया, पा, पा पे हलंत और जा, तो पा जो है किसमें बदलेगा, बा में बदलेगा। ठीक है, तो पहला तीसरे में बदल गया। चलिए
सट षडासन, सट धन आसन, सट धन आसन, पहला किसमें परिवर्तित हो गया, तीसरे में परिवर्तित हो गया, षडासन। चलिए आगे चलते हैं। जग जननी, जग जननी, तो जग जननी का जो विच्छेद बनेगा, जगत धन जननी, ता किसमें परिवर्तित हो गया, ना में परिवर्तित हो गया, किसमें परिवर्तित हो गया, ना में, किसमें, पांचवा, ठीक है, पहला किसमें परिवर्तित हो गया, पांचवे। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, पांचवे में ये भी परिवर्तित हो गया। जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगदीश का क्या बनेगा, जगत धन ईश, तो ये पहला तीसरे में परिवर्तित हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यदि माँ के बाद अंतःस्थ वर्ण, माँ के बाद अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण कौन से, य र ल व, ये होते हैं अंतःस्थ वर्ण, माँ शब्द के बाद आने चाहिए, किस शब्द के बाद, माँ शब्द के बाद यदि ये आए, या ऊष्म वर्ण आए, या ऊष्म वर्ण आए, ऊष्म वर्ण का मतलब स स स ह आ, तो माँ का, तो माँ अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार चिन्ह का मतलब ये हो गया, ये वाला जो चिन्ह है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है ये, ठीक है। जैसे माँ के बाद सम, माँ, माँ के बाद क्या आ जाए, अंतःस्थ वर्ण, तो ये क्या है, अंतःस्थ वर्ण, या ये अंतःस्थ वर्ण है, ठीक है। तो माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये खत्म हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अनुस्वार, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संयोग, ठीक है। संरक्षण, समधन रक्षण, यदि माँ के बाद क्या आ जाए, अंतःस्थ वर्ण कौन सा आया, रा, आधे माँ, माँ के बाद क्या आया, यानी माँ हलंत, माँ हलंत के बाद क्या आ जाएगा, अंतःस्थ वर्ण आ जाए या ऊष्म वर्ण आए, तो इनका क्या हो जाता है, तो माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया, संरक्षण। ऐसे ही संलग्न, समधन लग्न क्या हो जाएगा, संलग्न, संवाद, समधनवाद, संवाद, संशय, संसार, संहार, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा माँ, ठीक है। यदि माँ के बाद, यदि माँ के बाद माँ आए, यदि माँ के बाद माँ आए, तो माँ का द्वित्व या दुगुण हो जाता है, यानी माँ के बाद माँ आए तो माँ का जो होता है इस वाले का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब एक समान, एक जैसे जो हो जाते हैं। जैसे माँ धन माँ, तो क्या हो जाएगा, सम्मान, सम्मति, समधन मति, तो क्या बनेगा, सम्मति। चलिए आगे चलते हैं। यदि माँ उपसर्ग के बाद क्रिया से बना कोई शब्द आए, तो इन दोनों के बीच में दंत पिस्सा का आगम हो जाता है, ठीक है। जैसे सम उपसर्ग के बाद, सम क्या है, ये उपसर्ग, क्रिया से बना कोई शब्द आए, ये आ गया, ठीक है। ये उपसर्ग, सम उपसर्ग के बाद क्रिया से बना ये शब्द आया, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में दंतव्य सा का आगम हो जाता है, तो संस्करण हो जाएगा, ये भी गया यहाँ से, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आधा सा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, संस्करण। जैसे समधन, समधनकार, संस्कार, तो क्या हो जाएगा, संस्कार। संस्कृति, समधन कृति, तो माँ उपसर्ग के बाद क्या आ जाए, क्रिया से शब्द बना आया, तो माँ की जगह क्या हो जाएगा, जो माँ का आगम है उसमें आधे सामने हो जाता है। चलिए संस्कृत, समधन कृत, तो समधन कृत क्या है, संस्कृत। आगे चलते हैं। यदि परिउपसर्ग के बाद, परिउपसर्ग के बाद फिर क्रिया से बना कोई शब्द आए, तो दोनों के बीच में मूर्धन्य सा का आगम हो जाता है। यदि परिउपसर्ग के बाद, पर ये उपसर्ग है, तो इसके उपसर्ग के बाद क्रिया से बना शब्द भी आया, ठीक है, तो दोनों के बीच में मूर्धन्य सा का आगम हो जाए, ये इस दोनों के बीच में क्या हुआ, मूर्धन्य सा का आगम हो गया, ठीक है। चलिए परिष्करण, परिउपसर्ग के बाद क्रिया से बना कोई शब्द भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो मूर्धन्य सा का आगम हो जाएगा। मूर्धन्य सा का आगम कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। चलिए आगे, पर उपसर्ग के बाद क्रिया से बना कोई शब्द आया, तो मूर्धन्य सा का आगम हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए, क्या है, छ वर्ण आए, तो दोनों के बीच में च आ जाता है। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए, जैसे ये स्वर है, ये आया स्वर, अनुध्वनि छेद, स्वर, स्वर के बाद, स्वर वर्ण के बाद छ वर्ण आए, स्वर वर्ण के बाद छ वर्ण भी आ गया, तो दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है, तो च का आगम कौन सा हुआ, ये होगा च का आगम, दिख रहा है। चलिए आगे, यदि स्वर के बाद, स्वर क्या है, परी, परी में ई, ये स्वर है, स्वर के बाद छ वर्ण आए, छ वर्ण भी आ गया। यदि स्वर के बाद छ वर्ण आए, तो दोनों के बीच में च आ जाता है, क्या आ जाता है, आधा च आ जाता है। हलंत जहाँ लगी हो जिस वर्ण की, तो वो क्या होता है, आधा वर्ण माना जाता है। स्वच्छंद, स्व, स्व आया, आ स्वर है, और स्वर के बाद छ आया, छ वर्ण आया, तो आ के बाद यानी स्वर के बाद कोई भी छ वर्ण आए, तो उनके बीच में चा का आगम हो जाता है, क्या आ जाता है, आधे चा का आगम हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। चलिए स्व, स्व में क्या आया, आ, और उसके बाद क्या आया, अच्छा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, आधा चा, ये बन गया। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी वर्तनी संधि सही है, पितृ छाया, पितृ छाया, पितृ धन छाया, बताइए कौन सा सही है। तो आपका जो है पितृ धन छाया ये सही है, क्योंकि पितृ में री धन छ आता है,
तो क्या बनता है पितृ छाया, यानी री और छा के बाद क्या आता है आधा छा आया है, वो क्या होता है सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। मात्र छाया, मात्र धन छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष धन छाया, तो उसमें कौन सा सही माना जाएगा, ये वाला सही माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तरु छाया, तरु धन छाया, ऊ बड़ा ऊ धन छा, तो क्या है तरु छाया, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद स्वर छोटा बड़ा को छोड़कर सा व्यंजन आए तो दंतव्य सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता है, जैसे अभिषेक, अभिधन शेख। तो क्या है इसमें स्वर के बाद छोटा बड़ा को छोड़कर, स्वर के बाद छोटा बड़ा है ये छोड़ दिया, इसके बाद सा आया तो दंतव्य सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाएगा। तो इस दंतव्य सा का परिवर्तन किसमें हुआ, इसकी जगह क्या हुआ, इसकी जगह इसका यूज हुआ, तो क्या हुआ अभिषेक। ये तो स्वर के छोटा बड़ा स्वर के बाद, तो ये तो है नहीं, तो छोटा बड़ा स्वर के बाद ठीक है स व्यंजन आया, सा व्यंजन भी आया, स व्यंजन आने के बाद तो दंतव्य सा का की जगह मूर्धन्य सा का आगम हो जाता है, तो हो गया ये, तो ये नहीं इसकी जगह ये आगम होगा, तो क्या हो जाएगा विषम। चलिए आगे चलते हैं। पद्धति, पद धन अति, तो क्या है पद्धति। उद्धरण, उद्धन ता की जगह क्या है दा, ता था दा, तो पहले का किसमें परिवर्तन हुआ तीसरे में, ऐसे ही इसमें ता का किसमें परिवर्तन हुआ दा में तीसरे में। चलिए आगे चलते हैं। यदि ता के बाद हा वर्ड आए तो ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए यदि ता के बाद उच्चारण उत्धन चारण, ता के बाद हा वर्ड आए, ता के बाद हा वर्ड आए या ता के बाद दा आए द में, तो हा को था में परिवर्तन हो जाता है। चलिए सच्चरित्र, सतधन चरित्र, उल्लास उत्धन लास, उल्लेख उत्धन लेख, सज्जन सतधन जन। चलिए आगे चलते हैं। ये ता वर्ड के बाद चा जा ला वर्ड आए तो ता का परिवर्तन चा जा ला में हो जाता है। ये ता वर्ड के बाद चा जा ला परिवर्तन आए, जैसे ता सत्य, ता वर्ड के बाद चा भी आ रहा है जा रहा है, चा जा ला में जा गया, तो ता का परिवर्तन, इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, उसी में हो जाएगा, आधे वर्ड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सज्जन, ता की जगह क्या बनेगा आधा जा, और पूरा जात से है तो क्या बनेगा सज्जन, इसलिए ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। सही शुद्ध वर्तनी संधि बताओ, तो कौन सी सही होगी इसमें ये देखनी है आपको। सच्चरित्र ये सही है आपकी, बाकी सब गलत है। सही शुद्ध वर्तनी इसमें बताओ, सत्य शास्त्र गलत, सल शास्त्र सच्छास्त्र, तो ये सही है, ये बाकी सब गलत है। उच्छ्वास, उच्छ्वास में ये सही है। चलिए ताव के बाद सा वर्ण आए तो त के स्थान पर चा, ता के बाद सा वर्ण आए तो ता के स्थान पर, ता के बाद सा वर्ण आए तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा चा, तथा सा के स्थान पर क्या आ जाएगा छा। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट भी आपको कंप्लीट करा दिया गया है, और फर्स्ट पार्ट आपने जिस जो नए चैनल पर आए हैं उन्होंने नहीं देखा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और आप जो है कि फर्स्ट वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है कि देख सकते हैं, और आपकी ये PDF फाइनली डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स बचाने का टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, सीधा आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आप PDF पढ़ लो एक बार। आपको इतना करने के बाद आपको कभी भी एग्जाम में संधि से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना कंफर्म है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।